केमिकल बॉन्डिंग जितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ उतना ज़रूरी नहीं है, वो 11th से नॉलेज ज़रूरी है। अभी आपको केवल पास होने के हिसाब से सोचना है, एग्ज़ाम के हिसाब से सोचना है, तो उतना डिटेल जो मैं पढ़ाता हूँ वो ज़रूरी नहीं है। जो आपको आता है वो मोर देन इनफ है। बॉन्डिंग छोड़ दीजिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, ये 3 करा दूँ ऐसा, एस और पी ब्लॉक में करा दूँ, ठीक है, ये दोनों में करा देता हूँ। ये चैप्टर्स वाइंड अप करके हम लोग एस और पी ब्लॉक ही चालू करते हैं, या साइड में कुछ करते हैं, अपलोड करते हैं 30 मिनट्स का डेली एस ब्लॉक, और माइट भी दिसंबर तक वाइंड अप हो जाएगा। चलिए, सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें अल्डोल में हमने नॉर्मल अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लिया था। बराबर सुनाई दे रहा आप लोगों को? आवाज़ आ रही है क्या? जी बोलिए। वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए हुए थे। अभी हम लोग करते हैं चालू, दैट इज इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। आपके मैसेज आ रहे थे कि आपने एसिडिक मीडियम में अल्डोल का मैकेनिज्म नहीं बताया, वो भी मैं बता देता हूँ, एज सच कहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। लेट्स सी गाइस फास्ट। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं दैट इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, विद इन मॉलिक्यूल्स एल्डोल कंडेंसेशन। पढ़ा हुआ है कि आपने अपने साइड से कवर किया? जानते हो इसके बारे में क्या करना है? यस त्रिवेदी, बताइए क्या पढ़ा हुआ है? इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन इज पॉसिबल only intramolecular aldol condensation is possible only when 5 और 6 member cyclic product बने। केवल 5 और 6 का ही साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज वो इंटरमोलिकुलर में रिएक्शन चला जाएगा। 5 और 6 मेंबर साइक्लिक रिंग ही स्टेबल होता है। तो हमें ये देखना है कि अगर एक ही मॉलिक्यूल्स में दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, चाहे दोनों अल्डिहाइड हो, दोनों कीटोन हो, एक अल्डिहाइड हो एक कीटोन हो, 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल्स, अगर एक ही मॉलिक्यूल्स में है तो वो अल्डोल वो इंट्रामोलिकुलर अल्डोल देगा। बराबर है क्या? तब वो इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन देगा। अब एक एग्जांपल्स लिखते हैं, ये सब इतना लिखने, ये वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी ये आप जनरल स्टेटमेंट समझते हैं। मैंने क्या लिखा देखिए, एक लिखा H C डबल बॉन्ड O, देन इसके बाद यहाँ पर बीच में 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, और फिर से लिख दिया C डबल बॉन्ड O और ये लिखा CH3। इसका रिएक्शन कराया डाइल्यूट बेस से, डाइल्यूट NaOH से,
तो ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, दूसरा ये एक कार्बोनिल ग्रुप। एक ही मॉलिक्यूल्स में दो दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ऐसे केस में आपको क्या याद रखना है, क्या सोचना है? पहला पॉइंट आपको ये सोचना है कि कौन सा अल्डिहाइड ग्रुप या कौन सा कार्बोनिल ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव है। कार्बोनिल ग्रुप मोर रिएक्टिव है। जो मोर रिएक्टिव होगा, या ऐसे बोलूं लेस हिंडर्ड होगा, Do you want to allow them to make the change? जो कार्बोनिल ज़्यादा रिएक्टिव होगा या लेस हिंडर्ड होगा, उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ये पॉइंट समझ पाए हो क्या? कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए ये जो लिखा है, या आई थिंक हिंदी आप समझ ही लेते हैं। इन दोनों में सबसे पहले आपको ये सोचना है कौन सा कार्बोनिल ज़्यादा रिएक्टिव है या लेस हिंडर्ड है। अगर ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव या लेस हिंडर्ड कार्बोनिल ग्रुप है तो अगले कार्बोनिल ग्रुप से न्यूक्लियोफाइल बनाया जाएगा या इनोलेट बनाया जाएगा। जिसके ऊपर अटैक किया जा रहा उससे जो दूसरा बचा हुआ है उसका न्यूक्लियोफाइल बनाओगे। अब इसमें डाइल्यूट बेस यहाँ के अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन लेके जाएगा और यहाँ पर दो दो अल्फा हाइड्रोजन है। हम देखते अगर आपने यहाँ पे माइनस बनाया होता इस कार्बन का H निकाल के, देखिए एक बार देखिए ऐसे अगर बनाया होता तो ये रिंग का साइज 1 2 3 4 5 6 और 7 बनेगा, जो कि 7 मेंबर रिंग अनस्टेबल होता है। इसका मतलब इस अल्फा 1 से H ना निकाल के अल्फा 2 से H निकालिए। जब यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा और ये कार्बन बनेगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये जो माइनस बना ये जाके इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा। इतना पॉइंट कितने लोगों को समझ आया? हाउ मैनी यू गॉट इट और आई रिपीट इट अगेन? एवरीवन गॉट इट, ओके। सो सबसे पहले आपको ये देखना कौन सा अल्डिहाइड लेस क्राउडेड है। जिस अल्डिहाइड पे लेस क्राउडेड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। तो दूसरे वाले कार्बोनिल के बगल के अल्फा कार्बन से अल्फा H निकाल के न्यूक्लियोफाइल या इनोलेट इनोलेट बनाइए और फिर उसका अटैक कराइए। तो हम लोगों को रिंग का साइज केवल 5 to 6 मेंबर ही बना सकते हैं, क्योंकि यही रिंग स्टेबल होते हैं, बाकी सब अनस्टेबल। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट अटैक किया, जरा इधर देखो अब सब लोग, मैं इसी के सामने लिख रहा हूँ। यहाँ से अल्फा 2 से जब आपने H निकाला वो कार्बन बना 1 2 3 4 5। ये वाला माइनस जाके इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो हमें पता है ये कार्बोनिल टूट जाता है माइनस और प्लस में। तो इस प्लस पर ये जो कार्बन माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल बना वो अटैक करेगा और इसके यहाँ जुड़ने से 5 मेंबर रिंग बन रहा है। तो आप जैसे 5 मेंबर रिंग बनाना जानते हैं वो बना लीजिए। वो बना दिया। अब आप किसी एक कार्बन को 1 लिख दीजिए। मान लीजिए आपने इस कार्बन को 1 लिखा, फिर ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। जिस कार्बन को 1 लिखा उस कार्बन से इतना पार्ट छूटा हुआ है, देखिए C डबल बॉन्ड O और ये CH3 छूटा हुआ है। इसी कार्बन से आप ऊपर लिख दीजिए C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये कार्बन 1 जुड़ा है 2 से, वो CH2 है, ये CH2 हो गया। 2 जुड़ा 3 से CH2, 3 कार्बन जुड़ा है 4th से एज अ CH2, ऐसे ही जोड़ दिया। 5th कार्बन पर C डबल बॉन्ड O था वो टूट गया O माइनस, तो ये
टूट गया था O- और वो फिफ्थ जुड़ गया है 1 से। तो देखिए ये फिफ्थ कार्बन जुड़ा 1 से। नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर निकलता है, जैसे OH- यहाँ से H लेकर निकला, वहीं से ये H+ ले लेगा, ये O- इस H+ को गेन कर लेगा। और मैं देखिए ऊपर की साइड इस बार लिख रहा हूँ, तो ये कुछ लिखा होगा ऐसे, फिफ्थ कार्बन पे लिखा OH और फर्स्ट कार्बन पर C डबल बॉन्ड O CH3। अगले स्टेप में अगर आप हीट करते हैं, अगर आप इसको हीट कर देते थे, तो कार्बोनिल के बगल के अल्फा कार्बन का ये H, बीटा कार्बन का OH और यहीं पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो दिस अल्फा बीटा डबल बॉन्ड, कार्बोनिल के बगल में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, that will be your intramolecular product. How many of you got it? Everyone got it or should I repeat again please? आई थिंक समझ आ गया होगा। आपको सोचना केवल इतना है कि एक ही मॉलिक्यूल्स में दो दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। जो कार्बोनिल कम हिंडर्ड है, या आपको ये बेसिक में मैंने पढ़ाया था बेसिक क्लास में, कि अल्डिहाइड और कीटोन अगर जब भी दिया है, अल्डिहाइड और कीटोन जब भी दिया है, तो अल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट कीटोन से ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्डिहाइड लेस हिंडर्ड है, लेस क्राउडेड है। कीटोन में दोनों साइड कार्बन आने से हिंड्रेंस बढ़ जाता है। अल्डिहाइड में एटलीस्ट एक साइड तो H है, छोटा एटम है, तो हिंडर्ड कम रहेगा। ये पॉइंट पढ़ाया था। तो आपको ये लिखना है, जब भी अल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हैं, इवन अलग अलग भी हैं, तो हमेशा अल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, तो दूसरे वाले कार्बोनिल एज अ कीटोन को इनोलेट या न्यूक्लियोफाइल बनना पड़ेगा। एवरीवन गॉट इट? प्लीज टेल मी फास्ट, एवरीबॉडी गॉट इट? ऑल राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ, आप मुझे आंसर बताइए। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये एग्जामिनर नहीं बोलेगा, आपको तो मॉलिक्यूल्स को देख के समझना होता है। ये लिखा है H, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 कार्बन इस बार मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और ये लिखा है अगेंस्ट C डबल बॉन्ड OH। इस बार दोनों ही अल्डिहाइड हैं, डाइल्यूट OH- या NaOH- एज अ बेस दिया हुआ है। प्रोडक्ट बताइए फटाफट, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। जी आंसर बताइए।
टेल मी फास्ट गाइस, आंसर आया? हाँ ना, तो कुछ बोलिए। इतना तो आप पढ़ ही सकते हो कि आंसर क्या आ रहा है। मैं सॉल्व करूं इस बार दोनों। साइक्लोहेक्सवानीन कार्बल्डिहाइड, यस, ऑल राइट, परफेक्टली करेक्ट। सो शायद आंसर आपने जो लिखा वो करेक्ट है, एंड दैट विल बी द गुड साइन ऑफ प्रिपरेशन, एवरीथिंग इज नाइस। ये लिखा हुआ है ऐसा, एंड दैट्स ऑल। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फास्ट, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया। ये दो कार्बोनिल हैं और दो अल्डिहाइड हैं। किसी एक के अल्फा को H बना दीजिए। अब इतना आप समझने लगे, H निकल जाएगा, ये माइनस बनेगा, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और अगले के कार्बोनिल पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाता है O माइनस कार्बन प्लस। तो इसको कार्बन माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल और इनोलेट का अटैक होगा अगले कार्बोनिल पे, और वहाँ तक ये 6 मेंबर रिंग है। तो ये ऐसे आप डायरेक्टली 6 मेंबर रिंग बनाइए। किसी एक कार्बन को 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखिए। 1 से देखिए ये अल्डिहाइड छूट गया, इसका तो कुछ भी नहीं हुआ ना, तो इस पर अल्डिहाइड एज इट इज जोड़ दीजिए 1 पर। 1 जुड़ा 2 से CH2, ये लिखा CH2। CH2 जुड़ा अगला 3 CH2 से, थर्ड वाला CH2, वो जुड़ा फोर्थ से, फोर्थ जुड़ा फिफ्थ से। सिक्स्थ पे जो कार्बोनिल था उसका ऑक्सीजन बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूट के O माइनस बना, और वो सिक्स्थ कार्बन देखिए ये नीचे से जुड़ गया 1 से, तो ये जोड़ा है ऐसे। आगे चल के जो वाटर, जो OH माइनस यहाँ से H लेके वाटर के फॉर्म में निकला, उसी वाटर से ये H गेन कर लेगा। जैसे ये H गेन करेगा तो सिक्स्थ वाले कार्बन पे OH, पहले कार्बन पे कार्बोनिल पार्ट इज अल्डिहाइड, देन अल्फा कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल इज अल्डोल, हीट किया, फिर से वाटर निकला, एंड मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन गया, दैट इज इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, एंड दैट कार्बल्डिहाइड। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? एवरीवन गॉट इट आई थिंक। सभी को समझ आया? ऑल राइट। जो नोट पॉइंट लिखा, dilute NaOH is used as a reagent in aldol condensation। ये तो आप जानते ही थे, डाइल्यूट ही एकमात्र बेस अल्डोल में यूज किया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो, अब एग्जामिनर क्या करता, कई बार डाइल्यूट बेस नहीं लिखेगा, एक्वेस पोटेशियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट लिखेगा। एक्वेस मतलब पानी में डाल दिया कार्बोनेट को, तो ये टूटेगा K प्लस और CO3 2 माइनस। अगर आप कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एक H को ये माइनस ले लेगा और कार्बोनेट बना देगा, कार्बोनेट आयन ये बना देगा बाई कार्बोनेट। एक H ले लिया तो ये HCO3 और एक माइनस बचा, और OH माइनस फ्री हो गया। और ये जो OH है इस बार बेस का ही काम कर रहा, और ये बेस वीक बेस है, क्योंकि आपने इसमें पानी से ये बेस बनाया हुआ है, तो ये डाइल्यूट बेस हो गया। इसका मतलब अगर आप कार्बोनिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो भी वो वीक बेस जनरेट करके देता है, और हमें वीक बेस एज अ डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट मतलब पानी, तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, पानी के OH मॉलिक्यूल ज़्यादा हो वाटर के, उसी को आप लोग डाइल्यूट फॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब कार्बोनिक एसिड या सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ weak dilute base for the aldol condensation। Are you getting?
एवरीवन गॉट इट? बोलो हाँ ना, समझ आए क्या बोला? चलिए, यहाँ तक मुझे लग रहा कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बड़े फास्ट में अल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में बता दूं, मैकेनिज्म पूरी नहीं है, बट मुझसे पूछा गया, अथंग जी पूछ रहे थे, एसिडिक में नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा देता हूँ। वैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सकते एग्ज़ाम में आ जाए, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ आता नहीं है, मेजरली पूछते नहीं वो लोग। aldol reaction in acidic medium, aldol reaction in acidic medium, थोड़ा सा रिएक्शन होने का तरीका चेंज हो जाएगा। सबसे पहले मान लो मैंने एसिटल्डिहाइड लिया, ये तो मुझे अल्डोल के लिए अल्फ़ा एच वाला मॉलिक्यूल्स लेना ही पड़ता है कि उसके पास अल्फ़ा एच एटलीस्ट एक प्रेजेंट हो, और ये एसिडिक मीडियम में लिया तो अल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो बेस का काम करेगा, मीडियम एसिडिक था तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये कुछ प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। बोलो हाँ ना, इतना समझ आया? एसिड बेस रिएक्शन, इसने प्रोटॉन को गेन किया तो हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। दूसरे स्टेप में जो दूसरा मॉलिक्यूल्स अल्डिहाइड का रहेगा CH3 डबल बॉन्ड OH, हम चाह रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल्स एक तो हमने प्रोटोनेटेड करा दिया, दूसरा हमें इनोलेट बना के दे। जब तक इनोलेट नहीं बनेगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, तो आप एडिशन किसका कराओगे? हमें कराना तो होता है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, तो हम क्या करते हैं, इसका टॉटोमेरिज्म कर दे रहे। डू यू नो टॉटोमेरिज्म? अगर हम इसका टॉटोमेरिज्म कर दें तो हमें ये इनोलेट या न्यूक्लियोफाइल बन के मिल जाएगा। इसमें क्या करना है, पाई बॉन्ड इधर भेज दीजिए और ये H एटम इधर भेजिए तो हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड OH और H, इन प्लस ऑल इज इनोलेट, और यही आपका न्यूक्लियोफाइल आप बेसिक मीडियम में भी ऐसे ही बनाते थे। ठीक है, इनोलेट बना लिया। अब तीसरा स्टेप क्या होता था, इस प्रोटोनेटेड कार्बोनिल पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराइए। तो देखिए प्रोटोनेटेड वाला पहले लिख ले रहे, ये प्लस ये H, इस पर इनोलेट का अटैक करा रहे CH2 डबल बॉन्ड COH और H, ये हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। देखिए ज़रा इधर से, ये जो लिखा हुआ है मैं इसका एक बार रेजोनेंस फॉर्म लिख दे रहा हूँ। अगर इसका रेजोनेंस करो तो ये लोन पेयर इधर अटैक करेगा तो इस कार्बन पे माइनस बनेगा और कार्बन का माइनस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते। शायद मैं फिर से सवाल पूछ लूँ, आपको याद हो मैंने बार बार यही पढ़ाया, ये सवाल भी तो कर सकते थे कि सर आप डायरेक्ट ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कराइए, क्यों आप कार्बन वाले पर माइनस ला के अटैक करा रहे। फिर से ये क्वेश्चन सुनिए, बिना क्वेश्चंस के जेई नीट की प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर ऑक्सीजन पे प्लस, ये पार्शियली बॉन्ड टूटेगा, इधर माइनस मतलब ये पॉजिटिव खत्म कर देगा और इधर प्लस आएगा। तो आप सवाल ये खड़ा करिए कि सर ये लोन पेयर क्यों अंदर ही अटैक करा के कार्बन को आप इस पर अटैक करा रहे हैं। जैसे ये देखिए कार्बन पे माइनस आ गया ना, अब इस माइनस को मैं इसके ऊपर अटैक कराऊंगा और ये ऐसे टूट जाएगा, और जैसे ये अटैक करेगा तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH, ये पाई टूट गया तो ये केवल OH बचा होगा, ये यहाँ प्लस है, इस प्लस कार्बन से CH2 बन गया और CH2 जुड़ा है डबल बॉन्ड COH से, और उस ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव और इधर एक H। अब क्योंकि मीडियम एसिडिक था और आपने मीडियम कैटलिस्ट का H लिया था, तो ये
ऑक्सीजन एज अ पॉजिटिव इसका बॉन्ड तोड़ के इसको H+ बाहर निकाल देगा और अपना लोन पेयर वापस गेन करेगा। तो जरा देखो, H+ को जैसे ही बाहर निकाल दोगे ये बन गया CH3 CHOH, फिर लिखा CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखिए ये बन गया अल्डोल। कार्बोनिल के बगल में अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल इज कॉल्ड अल्डोल। अगर आप इसको अब हीट कर देते हो तो एक OH और अल्फा का H वाटर निकाल दोगे, लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। समझ पा नहीं लग रही? बोलो हाँ ना। एसिडिक मीडियम में ऐसे एसिडिक मीडियम का मैकेनिज्म जरूरी नहीं है। आप बस इतना याद रखना, पहले कार्बोनिल को प्रोटोनेटेड कराना एसिड से रिएक्शन, और जो दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम अल्डिहाइड का लिया जाता है उसका टॉटोमेरिज्म करके इनोलेट बना देना, फिर प्रोटोनेटेड कार्बोनिल पर इनोलेट का अटैक कराना। अब मेरा सवाल फिर से यही है कि आप ये पूछिए कि सर क्यों OH वाले लोन पेयर से ही अटैक चालू नहीं कराया, क्यों कार्बन का माइनस से चालू कराया? आप फिर से सोचिए, कल तक सोच के मुझे मैं बस ये पॉइंट लिख देता हूं एज अ टिप्स। अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल पूरा अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन में केवल R- एज अ न्यूक्लियोफाइल ही लिया जाता है। अब चाहे वो R कैसा भी हो, R- एज अ न्यूक्लियोफाइल का ही एडिशन होता है और उसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। यस भाई साहब, कुछ आंसर लिखे मैं पढ़ लूँ। जस्ट अ मिनट प्लीज। सॉरी। ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ही नहीं तो नेगेटिव कहाँ से आ जाएगा? वो तो उसका खुद का लोन पेयर है। नेगेटिव और लोन पेयर में डिफरेंस होता है। बोलिए प्लीज, फटाफट बोलिए। कार्बन पे नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ऋषभ इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। यही आंसर है, कार्बन का नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बट सवाल ये है कि क्यों आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे? आंसर RDS के स्टेप में दीजिए। RDS की रिएक्शन का रेट जितना अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना अच्छा। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, चलिए मैं खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ अब। फटाफट देख लीजिए। अल्डिहाइड और कीटोन में RC डबल बॉन्ड OH इज अल्डिहाइड। अगर आप कोई भी फाइल लेते हो तो ये जाके इस पे अटैक करेगा और ये O-, तो ये लिखा था O- और ये H, और मान लो एज अ न्यूक्लियोफाइल आपने Ca- ले लिया तो ठीक है, ये Cl इधर जुड़ तो जाएगा। जैसे ये Cl जुड़ा, ये मॉलिक्यूल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज है और इंट्रा मॉलिक्यूलर जैसे ये रिवर्स अटैक करेगा ये Cl ही वापस निकल जाएगा, और इंट्रा मॉलिक्यूलर का अटैक करने का रेट 5000 लेके 50,000 टाइम फास्टर होता है।
और हमें पता है कि Cl माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है, और अच्छा लिविंग ग्रुप जैसे ये वापस अटैक करेगा, वापस निकल गया, पूरी रिएक्शन वापस चली गई। तो हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल आए जो कार्बन माइनस एज ए स्ट्रॉन्ग बेस है, एक बार अगर चिपक जाए तो कोई भी उसका कुछ बिगाड़ पाए, उसे वापस ना निकाल पाए। तो कार्बन माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस था तो पुअर लिविंग ग्रुप हो जाएगा। अब ये इंटरनल कितना भी अटैक करेगा, कार्बन वाला बॉन्ड टूट के वापस नहीं निकलेगा। ये वापस नहीं निकला तो नेक्स्ट स्टेप में वाटर से ही H लेके ये ऐसे न्यूट्रल हो जाएगा और हमें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम चाहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर चलती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ओ पे जो माइनस है अगर वो वापस आके अटैक करेगा और करता भी रहेगा, लेकिन आने वाला न्यूक्लियोफाइल एज अ कार्बन माइनस इतना पुअर लिविंग ग्रुप है कि एक बार चिपका तो फिर टूटने की कोई कोशिश नहीं करेगा और टूट के वापस नहीं भागेगा, मतलब जुड़ा रह जाएगा, और जुड़ के रहना इज कॉल्ड एडिशन। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई सेड? इसलिए हम बहुत वीकेस्ट लिविंग ग्रुप वाला न्यूक्लियोफाइल ढूंढते हैं, या जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो जाके जुड़े ऐसा ढूंढते हैं। चलिए, सो दैट्स अल्डोल कंडेंसेशन गेट फिनिश्ड फ्रॉम एवरी पॉइंट। एक क्वेश्चंस में और करा दूं जो कि केवल एडवांस में आया हुआ है, और एक मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप घर से करके लाओगे। ये अल्कीन है, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया, O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, इसको बोलते रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जो प्रोडक्ट बना उसका डाइल्यूट बेस से रिएक्ट, पूरी केमिस्ट्री में अगर डाइल्यूट बेस लिखा है और सामने कार्बोनिल कंपाउंड्स है तो वो अल्डोल रिएक्शन ही होगा। तो प्रोडक्ट बी बनाया। आंसर बताओ जरा फटाफट, गिव मी आंसर फास्ट प्लीज। यस गाइस, डू इट फास्ट। मैं एक्सप्लेन करूं, कर पाओगे आप? देखिए, ट्रिक देखिए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ये पाई बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड तोड़ दीजिए, सिग्मा या पाई जो दोनों हैं उनको तोड़ दीजिए, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। जैसे ये जो ओजोन है ना, इसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इस बॉन्ड को तोड़िए। मान लो मैं इधर O डबल बॉन्ड O भी लिखूं तो एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऊपर जोड़िए और एक नीचे वाले कार्बन से, तो ये आ जाएगा ऐसे डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन पे एक डबल बॉन्ड O और ये अल्डिहाइड। मेरी बात आप लोग कर पा रहे हैं, करते रहिए। तो इस बार ये कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर अल्डोल बन चुका है, एक ही मॉलिक्यूल्स में दो दो कार्बोनिल। अल्डिहाइड अटैक को दूसरे कीटोन वाले का माइनस बनाओ, और इसे माइनस बनाइए, क्योंकि इसे अगर माइनस बनाओगे CH3 वाले को तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग जो कि स्टेबल नहीं है, केवल 5 और 6। तो अगर इसको 1 बोला, ये 2, ये 3, ये 4, तो कार्बोनिल वाला ये 5। कार्बोनिल के बगल में, कीटोन वाले के बगल में दोनों साइड अल्फा H है, आप उसको अल्फा H बनाइए जो आपको 5 या 6 मेंबर रिंग दे। ये इससे जुड़ा 5 मेंबर रिंग देगा, डायरेक्ट 5 बना दीजिए। जिसे किसी एक को 1 लिखिए, मान लो इसको 1 लिखा तो 1 पे क्या क्या छूट गया उसको लिख दीजिए, दैट इज C डबल बॉन्ड OCH3। 1 जुड़ा है 2 से तो ये हो गया 2, 2 जुड़ा 3 से
3 जुड़ा 4 से, 4th जुड़ा 5th कार्बन से, और 5th पर जो अल्डिहाइड या अल्डिहाइड ग्रुप था ये ऐसा टूटा होगा माइनस, इधर प्लस, प्लस जुड़ गया 1 से, तो इस 5th वाले पर एक बनेगा O माइनस, जो O माइनस है वो वाटर से H ले लेगा, जैसे ही वाटर से H लेगा तो ये लिखा है OH, C डबल बॉन्ड OCH3। नेक्स्ट इसको हीट कर दीजिए तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड OCH3 एज इट इज, यहाँ से अल्फा से H, बीटा से OH, इन दोनों के बीच आ गया डबल बॉन्ड। बोलो सभी को समझ आया कि नहीं? सो दैट विल द अल्डोल प्रोडक्ट। बोलिए आया कि बाउंस उड़ गया? Everyone understood? All right. Just one more questions. Do it at your home and we'll discuss the answer tomorrow. Again the questions was in advance 21 ईयर में ये दिया हुआ है। लास्ट 21 ईयर्स का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ये ऐसे लिखा है, ठीक है। ये कंपाउंड दिया हुआ था, इसका पहले किया उन्होंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, बनाया प्रोडक्ट ए, वो डेफिनेटली 2 कार्बोनिल आ जाएंगे, और कार्बोनिल का एक मॉलिक्यूल्स में 2 कार्बोनिल और डाइल्यूट बेस से रिएक्शन कराना इज इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, प्रोडक्ट बनेगा बी। ये वो लिखेगा नहीं, ये तो मैंने लिख दिया है। तो आपसे पूछा ए और बी क्या बना, वो बताइए। समझ आया कि नहीं? Everyone got it? Clear to one and all? Okay. इसको लिख लीजिए, घर से करके लाना। Now we'll start the next reaction is Cannizzaro reaction. Second name reaction is again very important. इस पर बोर्ड लेवल और आपका टर्म 2 है वो सब्जेक्टिव रहेगा, उसमें ये आपको लिखना पड़ेगा। अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर टर्म 2 में आएगा और उसमें ये दिया हुआ है। कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया है। नेक्स्ट इज कैनिज़ारो रिएक्शन, समझ पा रहे हो क्या? कैनिज़ारो रिएक्शन, पहला पॉइंट तो ये समझते हैं, कीटोन कभी भी कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता। कोई भी कीटोन कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता है। इसका मतलब ओनली अल्डिहाइड कैनिज़ारो देगा, सारे अल्डिहाइड भी नहीं। अल्डोल में चले गए थे। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों अल्डोल तो देते हैं, लेकिन कोई भी कीटोन कैनिज़ारो नहीं देगा, केवल अल्डिहाइड देगा। अल्डिहाइड जिसमें अल्फा H एब्सेंट होगा वही कैनिज़ारो देंगे। तो इस स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूं, आप लिखें। Whenever any aldehyde without any alpha H is treated with concentrated base, then disproportionation reaction take place and we got a final product as oxidized product is acid and reduced product is अल्कोहल। बॉयज क्योंकि उस पे अल्फा हाइड्रोजन होता है। बॉयस आ रही क्या? अभी क्लियर आवाज आ रही है? जस्ट अ मिनट, अभी आवाज आ रही है बराबर? वॉइस इज ऑडिबल प्रॉपरली नाउ?
ओके, आई रिपीट दिस स्टेटमेंट अगेन। इवन मैं लिख भी देता हूँ। whenever any aldehyde whenever any aldehyde विदाउट एनी अल्फा एच, जिस पे अल्फा एच नहीं है, विदाउट एनी अल्फा एच इज ट्रीटेड विथ concentrated base, not dilute, concentrated base, और उस बेस का स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 60% होना चाहिए। जो बेस आप ले रहे हो उसका स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 60% होना चाहिए। देन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टेक प्लेस। जब भी अल्डिहाइड का रिएक्शन कराएं NaOH बेस से तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन reaction take place. So what do you mean by disproportionation? What do you mean by disproportionation? नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? नहीं, आवाज तो आ रही है बराबर। वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल प्लीज। अरे बोलो, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, देखिए, डिस्प्रपोर्शनेशन का ही मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होना और उसी मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन होना। एक ही मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होना और उसी मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन होना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन। तो हमें कैनिज़ारो रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, मतलब हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है एज अ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट इज सॉल्ट ऑफ एसिड एंड reduced product is alcohol. Then we get as oxidized product as salt of acid and reduced product is alcohol. Reduced product is alcohol. So what is the final product of Cannizzaro? Salt of acid and alcohol. Salt of रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही मॉलिक्यूल्स का। ऑल राइट, चलिए अब इसको जरा हिंदी में आप हाइलाइटेड पॉइंट लिखिए। बिना अल्फा एच वाला अल्डिहाइड होना चाहिए। विदाउट एच वाला अल्डिहाइड होना चाहिए फॉर द कैनिज़ारो रिएक्शन। एक पॉइंट। दूसरा, कीटोन कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता है कि वहां पर आरडीएस स्टेप के लिए हाइड्राइड एटम नहीं होता। ये मैकेनिज्म में समझ पाओगे, मैं समझाऊंगा आगे मैकेनिज्म में। अभी सुनो जरा फटाफट। मेरी बात सुनिए जरा फटाफट। मान लीजिए ये फॉर्मल्डिहाइड लिखा, ये अल्डिहाइड है, इस पे कोई अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा एच एब्सेंट है। एग्जामिनर आपको कॉन्सेंट्रेटेड बेस लिख देगा, तो इसी एक मॉलिक्यूल्स का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट लिखना मतलब एक कार्बन का अल्कोहल बनाओगे, इसका रिडक्शन करना है। तो एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे, एक एच ऊपर जोड़ोगे, एक नीचे,
तो 3H और OH रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बन गया अल्कोहल, और इसी का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिखोगे तो बन जाएगा एसिड, और एसिड का सॉल्ट लिखना है, आगे बताएंगे कैसे लिखते हैं। सो ये प्रोडक्ट है कैनिजारो का। फॉर्मल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेटेड बेस से रिएक्शन किया, खुद का रिडक्शन किया और खुद ही का ऑक्सीडेशन किया। सो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। दूसरा देखिए, मान लीजिए ये पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच लिखा है बेंजल्डिहाइड, इसको ऐसे लिखो या ऐसा रिंग बना के लिखो। अगर बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन एग्जामिनर कॉन्सेंट्रेटेड बेस से करा रहा है तो भी ये कैनिजारो है, अल्फा एच तो नहीं है, इधर तो कोई एच ही नहीं, अल्फा एच नहीं है, तो इसी कार्बोनिल वाले का रिडक्शन करिए, मतलब अल्डिहाइड का रिड्यूस्ड फॉर्म लिखोगे तो बन जाएगा अल्कोहल, और इसी कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट लिखिए तो लिख दोगे सॉल्ट ऑफ एसिड O-Na+, बेंजोइक एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। एक ही सेम कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन, सेम कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कैनिजारो। मैकेनिज्म देखेंगे कैसे हुआ, अभी तो मतलब नहीं है आपको उतना। Me3C C डबल बॉन्ड OH, कार्बोनिल के बगल में कार्बन, उस पे तीनों तरफ मिथाइल हैं, अल्फा H एब्सेंट है, तो देखिए ये भी अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड था। कॉन्सेंट्रेटेड बेस से रिएक्शन किया तो फिर से हमें प्रोडक्ट मिला, ये CH3, ये एक ही कार्बन पे तीन तीन CH3, इसी कार्बोनिल कार्बन को रिड्यूस्ड करना मतलब अल्कोहल बनाना, और उसी कार्बोनिल कार्बन CH3 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 उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म सॉल्ट के फॉर्म में लिखना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज फॉर्म। सो केवल मेजरली ये तीन ही आपसे एग्जामिनर पूछेगा, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, टर्सरी ब्यूटाइल अल्डिहाइड, मतलब एक टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया कार्बोनिल के बगल में ताकि अल्फा एच ना हो। एवरीवन गॉट इट व्हाट आई सेड? बोलो हाँ ना, समझ आ रहा है क्या? वॉइस लग रही है, यस। सो एक्चुअली नेट प्रॉब्लम है आज, मैं वो मैनेज करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और कल कंटिन्यू करते हैं। क्लास का टाइमिंग यही रहेगा 7 से 8। कल कैनिजारो का मैकेनिज्म और कैनिजारो चालू करेंगे। कैनिजारो के क्वेश्चंस आप देखिए, पी ब्लॉक आप सेल्फ कर लोगे क्या? ऐसा है नहीं कि कुछ भी जंप करके आपके टर्म 1 तक कर दिया जाए। टर्म 1 के लिए 6 से 7 दिन है, मैं अगर पी ब्लॉक चालू भी करूँगा तो बेस भी नहीं उठा पाऊँगा, बेसिक फंडा भी नहीं कर पाऊँगा। तो आपको बोर्ड या टर्म 1 के नॉलेज है कैसे पढ़ते हैं। एमओटी कैसे करें, मतलब एमओटी तो आता ही होगा, केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी नहीं पढ़ा है। मैं ये कह रहा पी ब्लॉक आप टर्म 1 के लिए खुद कर लीजिए, जेई और नीट के लिए मैं करा दूंगा। ये चैप्टर ख़त्म करके मैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ही ख़त्म करूँगा।